यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंटल वर्क आपको बताया गया है कि आप लैब में हैं, लैब में काम कर रहे हैं, और लैब में क्या काम कर रहे हैं, तो दो लिक्विड ए और बी को मिला दे रहे हैं। ए और बी दो लिक्विड है, दोनों को मिक्स करके बना लिए एक सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन बनाने के बाद हम लोग इस बीकर को हाथ से पकड़ करके देखते हैं। इसको जब छू करके देखते हैं तो क्या मालूम हुआ छू करके देखने के बाद, कि जो बीकर का सरफेस है ये नाइदर बिकम्स हॉट नॉर बिकम्स कोल्ड। मतलब दोनों लिक्विड्स ए और बी को मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बना जिस बीकर में, उस बीकर का जो आउटर सरफेस है जिसको हम लोग हाथ से टच करके देखते हैं, तो मालूम होता है ना तो ये गर्म हुआ और ना तो ये ठंडा हुआ। जितना टेम्परेचर पहले से था दोनों सॉल्यूशन का, वही टेम्परेचर बाद में भी है। मतलब यही हुआ कि न सरफेस इसका गर्म हुआ न तो ठंडा हुआ। जब ऐसा होता है तो हम लोग कहते हैं कि दोनों लिक्विड को मिलाने से किसी तरह का हीट चेंज नहीं हुआ है, और इसको डेल्टा एच मिक्सचर से डिनोट किया जाता है। डेल्टा एच मिक्सचर क्या है, तो इसको थर्मोडायनेमिक्स का टर्म है ये, जिसमें इसको पढ़ा जाता है एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सचर। क्या पढ़ते हैं इसको, एच को एंथैल्पी, डेल्टा को चेंज, तो इसको पढ़ेंगे एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सचर। और इसका वैल्यू कितना होगा इसको एक्सपेरिमेंट से हम लोग निकालते हैं, वो एक अलग मेथड है। लेकिन इस एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सचर को इस तरह से डिनोट किया गया है, और इसका वैल्यू कितना है, 0। कब है 0, तो जब किसी दो लिक्विड को मिलाए और मिलाने के बाद जो बीकर है उसका सरफेस न तो गर्म हुआ न ठंडा हुआ, तो कहते हैं एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर का वैल्यू 0 होता है। अब एक दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि कोई, मान लो या तो ए और बी को मिलाते तो या तो ऐसा होता कि भाई एंथैल्पी चेंज 0 होता, मतलब न ठंडा होता न बीकर गर्म होता। दूसरा ऑप्शन क्या है कि क्या हो सकता था, तो ए और बी को मिलाने से जो सॉल्यूशन बना उसका जो बीकर का सरफेस है वो या तो पहले से गर्म हो जाए या पहले से ठंडा हो जाए। दो ऑप्शन, या तो कोई चेंज नहीं हो या फिर पहले से गर्म हो जाए या पहले से ठंडा हो जाए। तो जब ऐसा हो जाए कि पहले की तुलना में सॉल्यूशन का सॉल्यूशन के बीकर का सरफेस या तो गर्म हो जाए या ठंडा हो जाए, तब हम लोग कहते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है इस सॉल्यूशन के लिए एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। अगर ये सरफेस गर्म हो गया तो हम लोग कहते हैं कि मिलाने का जो प्रोसेस है, मिक्सिंग का प्रोसेस, वो एक्सोथर्मिक है। और अगर सरफेस ठंडा हो जाए तो हम लोग कहते हैं कि मिक्सिंग इज एंडोथर्मिक। और उस दोनों ही केस में, अभी और आगे डिस्कस करेंगे उस पर, उस दोनों ही केस में हम लोग कहते हैं एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि सॉल्यूशन का जो तीसरा प्रॉपर्टी है वो इस बेसिस पर है कि एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर का वॉल्यूम का वैल्यू कितना होता है, क्या ये वैल्यू 0 होता है या नॉट इक्वल टू 0 होता है। अगर ये वैल्यू 0 हो गया तो हम लोग कहते हैं कि जो सॉल्यूशन बनाया गया है वो एक आइडियल सॉल्यूशन है और वो रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा। और एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर का वैल्यू इक्वल नहीं भी तो आ रहा है, तो जब ऐसा हो कि नॉट इक्वल हो, एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर नॉट इक्वल टू 0 हो, तब हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं कि सॉल्यूशन इज नॉन आइडियल। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पहले तो समझ ही चुके हैं कि ये रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। नोट कीजिए कि when enthalpy of mixture is equal to 0,
सॉल्यूशन इज आइडियल, और दूसरा केस when enthalpy of mixture is not equal to 0, solution is non ideal। यानी कि ये जो पहला सॉल्यूशन इस तरह का है जिसमें एंथैल्पी ऑफ मिक्सर 0 है, तो हम लोग कहते हैं कि ये जो सॉल्यूशन बना ये एक आइडियल सॉल्यूशन बन गया। और दूसरा जो सॉल्यूशन बना जिसमें एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर 0 के बराबर नहीं है, तो कहते हैं कि ये जो सॉल्यूशन बना ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। जो अभी हम लोग डिस्कशन किए उसी बेसिस पर अगर क्वेश्चन आ गया कि डिस्टिंग्विश बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन 2 मार्क्स में, तो आप कुछ पॉइंट्स इस तरह से लिख लेंगे। फर्स्ट पॉइंट आइडियल सॉल्यूशन में लिख लेंगे कि ओबेज रॉल्स लॉ, नॉन आइडियल में कर देंगे डज नॉट ओबे रॉल्स लॉ। सेकेंड पॉइंट ओबेज रॉल्स लॉ का मतलब है कि पीटी ऑब्जर्व्ड इक्वल टू पीटी थ्योरेटिकल, तो दूसरी तरफ लिख देंगे पीटी ऑब्जर्व्ड इज नॉट इक्वल टू पीटी थ्योरेटिकल। चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सर, डेल्टा को चेंज करते तो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सर इक्वल टू 0, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सर इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये चेंज का मतलब समझ लीजिए, जैसे अभी बताए थे कि 100 मिलीलीटर ए 100 मिलीलीटर बी लिए तो टोटल हो गया 200 मिलीलीटर। तो 100 प्लस 100 थ्योरेटिकली भी 200 आया और एक्सपेरिमेंटली भी 200 आया, तो दोनों वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आया, तो चेंज इन वॉल्यूम 200 माइनस 200 यानी कि 0 हो गया। लेकिन मान लीजिए 100 मिलीलीटर ए प्लस 100 मिलीलीटर बी, तो होना चाहिए था 200 मिलीलीटर और हो जाए 205 मिलीलीटर, तो चेंज हो गया 205 माइनस 200 यानी कि 5 का, यानी कि 0 नहीं है। या ऐसा हो जाए कि 100 मिलीलीटर ए और 100 मिलीलीटर बी लिए और टोटल वॉल्यूम 200 की जगह हो जाए 195 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर के प्लेस पर 195, तो डिफरेंस हो गया -5 मिलीलीटर, यानी कि 5 मिलीलीटर कम हो गया, तो डेल्टा वी का वैल्यू -5 हो गया। तो या तो -5 हो जाए +5 हो जाए, लेकिन दोनों का मतलब हुआ कि चेंज इन वॉल्यूम इज नॉट इक्वल टू 0, तो हो गया नॉन आइडियल। और एंथैल्पी ऑफ मिक्सअप तो समझ ही गए थे कि अगर 0 आ गया तो आइडियल और नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो नॉन आइडियल। और इसके साथ ऐसा नहीं कि 4 एग्जाम्पल आपको एग्जाम में लिखना है, इसमें से कोई 1-2 एग्जाम्पल जो मर्जी हो लिख दीजिए, आप एक एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। जब हम लोग ये समझ गए कि सॉल्यूशन 2 तरह का आइडियल और नॉन आइडियल, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हम लोग ये समझे थे कि रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज सॉल्यूशंस व्हिच डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ, मतलब व्हिच डेविएट फ्रॉम रॉल्स लॉ। तो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करने का मतलब है उसका कुछ प्रॉपर्टीज सीखे थे। पहला था कि पीटी ऑब्जर्व्ड यानी कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑब्जर्व्ड इज नॉट इक्वल टू पीटी थ्योरेटिकल, यानी कि दोनों जब इक्वल नहीं है तो क्या क्या ऑप्शन हो सकता है। तो ऑप्शन ये हो सकता है कि पीटी ऑब्जर्व्ड मे बी ग्रेटर देन पीटी थ्योरेटिकल, पीटी ऑब्जर्व्ड थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर से अधिक हो, तो दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव हो जाएगा, मोर देन 0। पीटी ऑब्जर्व्ड अधिक है, पीटी थ्योरेटिकल कम है, मतलब मान लो ये 100 है 100 मिलीमीटर और ये आया 90 मिलीमीटर, तो 100 माइनस 90 10 हो गया, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आया, तो कहा जाता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। और दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि ऑब्जर्व्ड टोटल वेपर प्रेशर में भी क्या, यहाँ देखो, लेस देन थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर। ऑब्जर्व्ड यानी कि एक्सपेरिमेंटल थ्योरेटिकल से कम है, तो इन दोनों का डिफरेंस, मान लो ये है 90 ऑब्जर्व्ड और थ्योरेटिकल है 100, तो 90 माइनस 100 करोगे तो -10 आएगा, दैट इज लेस देन 0, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस नेगेटिव आ गया, तो कहा गया जाता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन।
और उसी तरह से दूसरा प्रॉपर्टी कि चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इज नॉट इक्वल टू जीरो। नॉट इक्वल टू जीरो मतलब दो बात हो सकती है, या तो चेंज इन वॉल्यूम इज मोर देन जीरो, दैट इज पॉजिटिव, तो सॉल्यूशन को कहते हैं कि ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। और दूसरा नॉट इक्वल टू जीरो में पहला हो गया मोर देन जीरो यानी कि पॉजिटिव, तो दूसरा हो सकता है लेस देन जीरो यानी कि निगेटिव, तो सॉल्यूशन को कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ निगेटिव डेविएशन। तीसरा प्रॉपर्टी है एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर, जो ये भी नॉट इक्वल टू जीरो होता है। किसके लिए? तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के लिए। तो नॉट इक्वल टू जीरो मतलब फिर यहाँ दो केस, मे बी मोर देन जीरो, मोर देन जीरो यानी कि पॉजिटिव, तो कहेंगे पॉजिटिव डेविएशन। लेस देन जीरो मतलब निगेटिव यानी कि कहेंगे निगेटिव डेविएशन। और डेल्टा एच का वैल्यू मोर देन जीरो यानी कि पॉजिटिव आया, तो जो मिक्सिंग हुआ है इसको लिख लो, डेल्टा एच का वैल्यू मोर देन जीरो, तो कहते हैं मिक्सिंग इज एंडोथर्मिक, मिक्सिंग इज एंडोथर्मिक। और उसी तरह से एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर इज लेस देन जीरो यानी कि निगेटिव, तो कहते हैं कि दोनों मिक्सचर, दोनों लिक्विड्स को जो मिक्स करने का प्रोसेस है यानी कि मिक्सिंग इज एक्सोथर्मिक, वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। निगेटिव का मतलब हीट रिलीज होना, और डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब हीट को एब्जॉर्ब कर लेना। हीट एब्जॉर्ब कर लेना इसका मतलब हो गया कि जो बीकर है उसका सरफेस ठंडा हो जाएगा यानी कि सॉल्यूशन बिकम्स कोल्ड, और डेल्टा एच निगेटिव है, इसका मतलब है कि मिक्स होने के बाद सॉल्यूशन गर्म हो जाएगा। Solution of ethanol and water is example of non-ideal solution with positive deviation, and solution of acetone and chloroform is an example of non-ideal solution with negative deviation। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन है तो पीटी एक्सपेरिमेंटल का वैल्यू थ्योरेटिकल से अधिक होगा, और यहाँ पर पीटी एक्सपेरिमेंटल का वैल्यू थ्योरेटिकल से कम होगा। ये वैल्यू पॉजिटिव है तो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर मोर देन जीरो होगा, ये निगेटिव है तो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर ये वाला वैल्यू लेस देन जीरो होगा यानी कि निगेटिव हो जाएगा। उसी तरह से पॉजिटिव डेविएशन है तो एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर का वैल्यू मोर देन जीरो होगा यानी कि मिक्सिंग ऑफ इथेनॉल एंड वाटर ये होगा एंडोथर्मिक। और दूसरा एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को मिलाएंगे तो सॉल्यूशन गर्म हो जाएगा क्योंकि ये निगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, मतलब डेल्टा एच का वैल्यू लेस देन जीरो नेगेटिव हुआ, नेगेटिव डेविएशन हुआ, डेल्टा एच लेस देन जीरो है तो मिक्सिंग एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज कर रहा है, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो सॉल्यूशन गर्म हो जाएगा।